स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। ऐतिहासिक जीत होगी जी आज, ये ऐतिहासिक है। आपके स्क्रीन पर अगर ऐतिहासिक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारत सुबह आया था कि क्या बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, कितनी देर भारत खेलेगा, लेकिन आज का खेल खत्म होते होते ये साफ है कि ये बहुत बड़ी जीत भारत की। बड़ी जीत इसलिए आई क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी में उछल्ले बल्लेबाजों ने कमाल किया। 62 ओवर का खेल था और भारत को लेनी थी 10 विकेटें, और इंग्लैंड ने जो पैनिक किया है उसके नतीजे में भारत को ये बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी। Thinking about it, got 3 reviews. It's a huge moment. Yeah, he's gone for it. दरअसल भारत की Defense. दिक्कतें बढ़ गई थी क्योंकि जॉस बटलर और रॉबिन्सन के बीच एक पार्टनरशिप हो गई थी। 9 ओवर रह गए थे सिर्फ और 3 विकेटें भारत को चाहिए थी, लेकिन And it's paid off. अचानक से एक के बाद दो, दो के बाद 3, और भारत ने Last ball before tea. ये बड़ी कामयाबी हासिल की है जी, बहुत बड़ी कामयाबी। 1-0 से भारत आगे हो गया है। नॉटिंघम टेस्ट मैच बरसात के चलते भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन इस मैच को भारत ने 151 रनों से जीता है। आपकी स्क्रीन पर एक एक कर सारी विकेटें आएंगी, एक्सपर्ट्स भी आएंगे। आज भारत ने जो बैटिंग की है, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद लगा कि यार आज तो मैच खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद 89 रनों की पार्टनरशिप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच। इसके बाद इंग्लैंड को भारत ने लक्ष्य दिया। भारत ने कहा चलिए आइए, अगर आप में हिम्मत है तो 62 ओवर खेलें या फिर 272 रन बनाए। 272 रन तो नहीं बन सकते थे, लेकिन उनके दोनों सलामी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। हासिब हमीद भी 9 रन बनाकर, और जॉनी बेयरस्टो टी से ठीक एक गेंद पहले, ये देखिए 2 रन बनाकर। लेकिन जैसे ही जो रूट का विकेट गिरा टी के बाद, ये लगना साफ हो गया था कि भारत इस मैच को जीत सकता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर गेंदबाजी की बात करें, 3 विकेटें बुमराह की, जिन्होंने आज शमी के साथ वो पार्टनरशिप भी की, 3 विकेटें भी ली हैं, और 4 विकेटें ली हैं मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें ली हैं। भारत को मिली है ये 151 रनों की जीत। मदन जी, लॉर्ड्स के मैदान में ये तो कमाल की जीत हुई है। जो पिछले 24 घंटे में खेल बदला है, ये किसी ने सोचा नहीं था। Eventually went for it. हाँ बिल्कुल विक्रांत, ये किसी ने नहीं सोचा था। और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है भारतीय टीम के लिए काफी लकी भी रहा है, और हमने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में काफी अच्छी क्रिकेट भी खेली है। और आज का जो मैच भी हमने जीता, ये भी मैं समझूंगा कि ये हिस्टोरिक मैच है। इंडियन टीम ने जीता है, क्योंकि देखिए 4 सेशन में किसी टीम को आउट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसका सारा श्रेय जो है मैं समझता कि बॉलर्स को भी जाता है। जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हुई है वो भी एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप थी, जहां से हमें ऐसा लग चुका था कि मैच हम हार नहीं सकते, और मैच या तो ड्रॉ होगा या भारतीय टीम जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो मैच है भारतीय टीम ने जो जीता है, ये भी बहुत बहुत दिनों तक याद रहेगा, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के जितने भी मैचेस हुए हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हमेशा याद रहते हैं। आप लंच पर, जब लंच ब्रेक हुई थी और भारत की कुचले बल्लेबाजों ने पारी को बचा लिया था, यह साफ हो गया था कि भारत इस मैच को हार नहीं सकता। लेकिन फिर उसके बाद भारत आया, 9 गेंदें भारत ने खेली। एक साइकोलॉजिकली कहते हैं ना, इंग्लैंड को चैलेंज किया, आओ दोबारा बॉलिंग करो, चलो आप डिक्लेयर हो गया, आप बनाइए 272 रन अगर आप जीत सकते हैं। और इंग्लैंड 51.5 ओवर में, यानी कि 2 सेशन थे भारत के पास। पहला सेशन टी से पहले भारत ने 4 विकेटें ली और 6 विकेटें थी आखिरी सेशन में। अब आखिरी सेशन थोड़ा डिलेड जरूर चल रहा था क्योंकि ओवररेट थोड़ा स्लो था, स्पिनर्स ने इतना बॉल नहीं किया। लेकिन एंड में जब ये लग गया था कि तकरीबन 8 ओवर का खेल बचा हुआ है, भारत ने इस मैच को जीता है। और मोहम्मद सिराज की मैं बात कर रहा था मदन जी। मोहम्मद सिराज ने क्या किया, जो 52वां ओवर था, दरअसल देखा जाए उससे 1 ओवर पहला जो 51वां ओवर था, जिसमें ओली रॉबिन्सन को बुमराह ने आउट किया, वहां पर 7 विकेटें गिरी थी। और उसके अगले ही ओवर में दोनों बल्लेबाज, पहले जॉस बटलर और उसके बाद जिमी एंडरसन भी आउट हो गए। मोहम्मद सिराज को 4 विकेटें मिली हैं, 3 बुमराह को मिली हैं। मोहम्मद शमी, जिन्होंने आज बैट के साथ जबरदस्त बैटिंग की है, उनको 1 विकेट मिला है और ईशान शर्मा को भी 2 विकेटें मिली हैं। तो ये भारत की 1-0 की बढ़त
हो चुकी है मदन जी? हाँ बिल्कुल, देखिए बढ़त तो लास्ट मैच में ही हो जानी चाहिए थी, पर वो किसी तरीके से रेन की वजह से जो मैच पूरा नहीं हो पाया। बट इस टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ कि जो भारत ने क्रिकेट खेला है वो बेहतरीन क्रिकेट खेला है। और देखिए एक पार्टनरशिप और भी हुई थी पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बीच में। और देखिए जब तक हम हमेशा कहते हैं कि इंग्लैंड में अगर इंडियन टीम रन बनाती है तो मेरे विचार में कि वो जीतने के उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। ऐसी कंडीशन में तो मैं समझता हूँ कि भारतीय बॉलर जो है और ज्यादा डेंजरस रहेंगे। और देखिए एक बात और मैं कहूंगा कि विराट कोहली ने जो 4 पेसर खिलाने की ये जो रणनीति बनाई है, ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि देखिए हर बॉलर जो है वो फ्रेश है। जब भी कभी कोई बॉलर आ रहा है तो पूरे अपने जोश से गेंद कर रहा है, और उसमें आपने देखा 4-4, 5-5 ओवर का जो स्पेल हो रहा है उसमें जो गेंद में जो तेजी है या जो गेंद में जो मूवमेंट है वो कभी कम नहीं दिखाई दी है। कई बार ऐसा लगता था कि अगर 2 बॉलर या 3 बॉलर खेलते हैं तो उसमें थोड़ी सी पेस गिर जाती है, मूवमेंट भी गिर जाती है। बट ये पेस अटैक जब 4 बॉलर का पेस अटैक उन्होंने खिलाया, इसमें इंटेंसिटी जो कहते हैं ना जो चाहिए थी वो रही है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि भारतीय चारों बॉलर ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। मोहम्मद शहराज मैं समझता हूँ कि 1-2 साल से वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को हम जानते हैं, मोहम्मद शमी को हम जानते हैं, ईशान, बट ये जो लड़का नया आया है मोहम्मद शहराज, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हरभजन सिंह भी जुड़ गए मेरे साथ। भज्जू, मतलब 24 घंटे पहले मैच बचता नहीं दिख रहा था, और अब इंग्लैंड पर जिस वक्त दबाव बना, इंग्लैंड जो है बिखर गया। लेकिन ड्रामा हो गया था, 3 विकेटें रह गई थी और तकरीबन 9 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन 2 ओवर के अंदर भारत को 3 विकेटें मिल गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल इनक्रेडिबल विक्ट्री, मैं कहूँगा कि अनबिलीवेबल। जो मोहम्मद शामी और बुमराह ने टोन सेट कर दी थी आज दिन में, सुबह जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो उन्होंने दिखाया कि भाई जो रन चाहिए तो वो रन भी बना सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू टेक विकेट्स तो विकेट तो हमें पता ही है कि ये चटकाएंगे ही। तो आउटस्टैंडिंग, दिस विक्ट्री विल ऑब्वियसली बी ए वेरी वेरी स्पेशल वन। तो ये तो उनकी मुंह से निवाला जो है ना छीन के अपने मुंह में डाल लिया है कि ये उस लिहाज की विक्ट्री है। क्रेडिट टू सिराज, बुमराह, शामी, ईशान, यू नो दे ऑल बोल्ड देयर हार्ट आउट। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो लग रहा था कि कल तक कि हाँ शायद मैच भारत हार भी सकता है अगर जल्दी 3 विकेट गवा दिए, पर वहाँ से हुआ ये कि जब आपने वो लीड ले ली, आप सडनली 180 की बजाय देख रहे हो कि आपके पास 270-80 रन हैं, तो फिर 2 ही सेशन बॉलिंग करनी है। इतने में वो रन तो चेज़ होंगे नहीं, तो बॉलरों के पास ये मौका था कि दे गो आउट देयर एंड गिव देयर बेस्ट ऑन, और वो किया और सही टाइम पे प्रेशर बनाया भारत के बॉलर्स ने। दे टुक देयर चांसेस, दे टुक सम वेरी वेरी गुड कैचेस एंड ऑफ कोर्स 1-2 कैच ड्रॉप भी हुए हैं जो शायद हो सकता था कि मैच पहले भी ख़त्म हो जाता नहीं तो। बट क्रेडिट टू द बॉलर्स, आई वुड से, यू नो दिस विक्ट्री बिलोंग टू द बॉलर्स, यू नो दे हैव डन इट फॉर इंडिया। जी चलिए ठीक है, आप बात कर ही रहे हैं तो फिर हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि आज एक्शन जो है वो सिर्फ गेंद के साथ नहीं रहा, वो एक्शन बल्ले के साथ भी हुआ, लेकिन करने वाले 2 शख्स वही थे जो गेंद भी कर रहे थे, मोहम्मद शामी और बुमराह, और बल्लेबाजी भी कर रहे थे। भज्जू, कमाल की बात यह है कि बुमराह और शमी ने जो बैटिंग की, कभी कभी यह लगता है कि आपका ड्रेसिंग रूम जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो या यहां पर हो, हार नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं मैं कर दूंगा। भले भारत के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों को तो रन चाहिए थे ना बॉल करने के लिए, उन्होंने कहा हम ही बना देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए हार तब तक नहीं होती जब तक आप मानते नहीं हो, और ये दर्शाता है कि इस टीम में वो गेंदबाज ऐसे हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। मोहम्मद शामी ने, अगर पहले भी मैंने कई बार देखा है कि आईपीएल वगैरह में भी ये छक्के लगा लेते हैं, और 20, 25, 30 रन बनाने का तो मादा है इनमें। सो उन्हीं की बैटिंग के बदौलत जो एक तो टाइम निकल गया और साथ के साथ जो वो रन जुड़ गए, तो भारत का वो एक जो हारने वाला था ना, वो शंका दूर हो गई थी कि अब वहाँ से भारत मैच हार नहीं सकता था। फिर इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर था कि रन बनाने जाना है या फिर इस मैच को कैसे ड्रॉ करवाना है। तो फिर वहीं से जो गेम ने पलटी मारी है, आकर के वापस जब बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग दोबारा शुरू की है, ये दोनों ही सलामी जोड़ी जो मैं कहूँगा कि आज की हमारी ये भारतीय बल्लेबाजों की जोड़ी, बुमराह और शमी की, जब बॉलिंग करने आए तो फिर विकेट भी ऐसे चटकाए। पहले 2 रन में
2 खिलाड़ियों को चलता किया, तो फिर वो जो स्टार्ट भारत को चाहिए था ना वो भारत को मिल गया था। और विक्रांत, ऐसा होता है, मोमेंटम की गेम होती है, मोमेंटम जो था वो भारत के पास आ गया, क्योंकि कल तक जो मोमेंटम था वो शायद इंग्लैंड के पास था, बट आज जब बुमराह और शमी ने वो मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया तो उसके बाद फिर एक भी पल वो मोमेंटम खोया नहीं है भारत ने। सो दिस इज़ इनक्रेडिबल विक्ट्री, हैट्स ऑफ टू बुमराह, सिराज, शमी, ईशान, दे बोल्ड देयर हार्ट आउट, और बड़ी मेहनत मशक्क़त करके ये विक्ट्री मिली है। और बहुत लंबे समय तक इस विक्ट्री को ये सब खिलाड़ी याद रखेंगे कि क्या मजा आया था ये विक्ट्री का, और क्या महत्व है इस विक्ट्री का। बहुत 16 अगस्त बड़ा काम हुआ है ये। वाकई 16 अगस्त 2021